ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, दुर्लभ मानव जन्म। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे, कृष्ण न भजिनो दुख कहीं वो कहाँ रे। संसार संसार करे नीचे गेलो काला, लाभ ना गोइलो किछु गतिलो जंजाला। संसार संसार करे नीचे गेलो काला, लाभ ना कोइलो किछु गतिलो जंजाला। ईशेरा संसार छाया माझी प्राय, इहाते ममता कोरी धृता दिन जाय। देह पतन होले चिरोबे हमारा, केह सुख नाई दिवे पुत्र परिवार। गर्दा बेरा मक्का आमी कोरी परिश्रम, तार लागी एतो कोरी ना बुझिलो ग्राम। दिन जाय मिथ्या काजे निशा निद्रा पाटे, नाही भावी मारना निकटे आके बोले।
दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे कृष्ण न बजिनो दुख कहिबो कहारे बाल मंदकाई घेरी बड़ी चिंताई नाई बाबी देह चाड़ीबो कोन दीन देह गेह काल राधी चिंता विराट जागीचे हृदये मोर बुद्धि करी हाट हाय हाय नारी भावी अनित्याने साबा जीवन बिगटे कथा रोइबे वैभव संसारे शरीरा मम पड़िया रहीबे विहंग पतंग ताई विहार करीबे श्रीदाला सभा आनंदित ये महोत्सव करिबे आमार देह लये जे देह रहे गति तारा अनुगत संसार वैभव बंधु जन जात अतएव माया मोह चाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान
दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे कृष्ण का बलिनो दुख कई भोगारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे कृष्ण का भजिनो दुख कहीं बोकारे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज कामिका एकादशी है। पहले तो ये चतुर्मास का शुरुआत है। जनरली चतुर्मास के समय
वैष्णव सन्यासी जो होते हैं एक स्थान पर रहते हैं और कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण। हम देखते हैं कि भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, नारद मुनि अपने ज़िंदगी का कथा जो है व्यासदेव को बताते हैं और नारद मुनि बताते हैं चतुर्मास के समय जो हैं साधु संत उनके घर में आए थे और एक जगह पे रुक के वो ज़्यादा भजन करते हैं। तो ये जो चतुर्मास है खासकर भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति में और अग्रसर होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चतुर्मास में ये जो एकादशी का पर्व है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भक्ति विनोद ठाकुर जिनका हमने ये गीत गाया, भक्ति विनोद ठाकुर का और एक गीत है शुद्ध भक्त चरण रेणु, और भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पे बताते हैं माधवतीति भक्ति जननी जतन ने पालन करी। जो भी व्यक्ति एकादशी का तिथि का पालन करता है ध्यान से, प्रेम से, विश्वास के साथ, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भक्ति जो है जन्म लेती है। और एकादशी के दिन हमको क्या करना है? खाना पीना कम करके ज़्यादा कीर्तन, चैंटिंग, हियरिंग ज़्यादा करना है, ठीक है नहीं? सो दैट इज़ रियल फीस्टिंग। एकादशी में सही फीस्ट मतलब भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण करो, कीर्तन करो। चैतन्य चरितामृत में जहाँ पे माधवेंद्रपुरी का कथा का वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद वहाँ के तात्पर्य में लिखते हैं माधवेंद्रपुरी जो हमारे संप्रदाय के बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य हैं, उनका फोकस ईटिंग स्लीपिंग में नहीं था, उनका जो फोकस था चैंटिंग हियरिंग में है। एकादशी के दिन हम जनरली उपवास करते हैं, फास्टिंग, ठीक है नहीं? उपवास का अर्थ है उपवास, वास करते हैं रहना, भगवान कृष्ण के निकट रहना, इसको उपवास बोलते हैं। तो एकादशी का मेन सार यही है कि हम भक्तों के संग में आके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण, भगवान कृष्ण के ऐसे भजनों का कीर्तन करें। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर का हमने गीत गाया, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमको किस चीज़ को वैल्यू करना है। बहुत बार माया ऐसी है, जो चीज़ टेम्पररी है, जो नश्वर है, उसी पे हमारा फोकस चलता रहता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं हम सबको बुद्धिमान बनना है और हमको जो इटर्नल चीज़ है, जो शाश्वत चीज़ है, उसके प्रति हमको आसक्त बनना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे हमारे संप्रदाय के जो बहुत महान आचार्य हैं, उनके सरल भजनों के माध्यम से शास्त्रों का निचोड़ दे देते हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़ के समझना साधारण जनता के लिए बहुत मुश्किल। शास्त्रों का निचोड़ सरल भजनों के माध्यम से दे दिया। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के जो भक्त हैं इन भजनों को गाएं और साथ ही साथ इन भजनों के अर्थ के ऊपर चिंतन मनन करें। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे, कृष्ण न भजीनो दुख कही वो कहारे। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं मुझे ये मनुष्य जिंदगी मिला है जो बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनम शनुभंगुर। 84 लाख योनि में भ्रमण करके किसी एक भाग्यशाली व्यक्ति को मनुष्य जिंदगी मिलता है। और मनुष्य जिंदगी का आयु जनरली कलयुग में 100 साल होना चाहिए, पर कलयुग में कितने सारे लोग 100 साल जीते हैं? कोई सेंचुरी मार नहीं पाता, उसके पहले ये आउट हो जाते हैं, है कि नहीं? तो कलयुग के ये बहुत दुर्लभ अवसर में मनुष्य जिंदगी में आयु भी बहुत कम। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं ये मनुष्य जिंदगी पाके मैंने भगवान कृष्ण का भजन नहीं किया, ये दुख को मैं किसको बताऊं? तो मनुष्य जिंदगी में सबसे बड़ा दुख है अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्ख तरम यतः काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। मनुष्य जिंदगी में सबसे बड़ा दुख है आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख 10 लाख चला गया, वो बड़ा दुख नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है? मनुष्य जिंदगी पाके अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विषखाई। नरोत्तम दास ठाकुर यही बात में बताते हैं अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं मनुष्य जिंदगी में, हम जानते हुए खुदकुशी कर रहे हैं। इसको स्पिरिचुअल सुइसाइड बोलते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं संसार संसार कोरे मिचे गेलो काल। हम लोगों को बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा, कृष्ण का नाम का उच्चारण करो,
पर लोग बोलते हैं नहीं, टाइम नहीं है, लोग हरे कृष्णा जप नहीं करते। पर लोगों के पास एक जपमाला है और लोग जप भी करते हैं। क्या जप करते हैं? संसार संसार। एवरीवन कीप्स चैंटिंग संसार संसार के पीछे वो जप करते रहते हैं, रट करते रहते हैं। आप कितना भी संसार को समय दो, भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ में बता रहे हैं, मिचे गेलो काल, आपका समय जाता रहेगा इस संसार के पीछे। और फाइनली प्राप्त क्या होगा? लाभ न कोई लो किचू घटी लो जंजाल। अब संसार की कितनी भी पूजा करो, ये भौतिक दुनिया का, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं, जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं वो भी पूजा करते हैं, ये भौतिक दुनिया का आरती उतारते हैं। पर आप कितना भी पूजा कर लो ये संसार का, कितना भी प्रेम कर लो ये संसार से, आपको मिलेगा क्या हाथ में? कि लाभ ना कोई लो किचु, यू विल नॉट गेट एनी फॉर्चून, आपके हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। घटी लो जंजाल, सिर्फ जंजाल झंझट ही मिलेगा। यू विल गेट ऑल ट्रबल्स इन दिस वर्ल्ड। ये भौतिक दुनिया भगवान कृष्ण ने स्टैम्प किया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक दुनिया क्या है? दुख का आलय है, दुख का जगह। और हम कृष्ण के प्लान को, कृष्ण के ये फॉर्मूला को, कृष्ण के स्टैम्प को उल्टा प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुखालय जगत को हम सुखालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई सफल नहीं हुआ है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, ये संसार के पीछे भजन करके किसी को कुछ नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद के भक्तों ने एक कार्टून बनाया था प्रभुपाद के समय पे। एक कार्टून में एक भक्त जो है एक माता जी को बोल रहे हैं चैंट चैंट चैंट, और वो माता जी बोल रही है कांट कांट कांट। अभी चैंट और कांट बोलने में उतना ही समय लगता है, एनर्जी लगता है। चैंट नहीं करेगी, है कि नहीं? दे विल नॉट चैंट। तो ये दुनिया का प्रॉब्लम है। भगवान कृष्ण हमको इतना सारा अवसर देते हैं भक्ति करने के लिए, पर हम बहुत ज़िद्दी है, हम नहीं सुधरेंगे, वी विल नॉट चेंज, है कि नहीं? कितना भी श्रवण कर लो, लोगों का जो आदत है, लोगों का जो विश्वास है भगवान कृष्ण के चरण में, कभी आता नहीं। किशेर संसार ऐ छायाबाजी प्राय, इहाते ममता कोरी वृद्ध दीन जाए। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, हे भगवान, ये कैसा संसार है, एक मैजिक शो की तरह है। अगर आप कोई मैजिक शो देखेंगे, दिखने में बहुत आकर्षक है, पर मैजिक शो में कुछ रियलिटी है क्या? कुछ रियलिटी नहीं। वो मैजिशियन आके किसी को आधा काट देता है, चिपका देता है, बहुत कुछ कर देता है। ऐसा रियलिटी में होता है क्या? आंखों का धोखा है। सिमिलरली ये भौतिक दुनिया सिर्फ आंखों का धोखा है। आज जो दिखता है कल नहीं है कि नहीं? सो वेरी वेरी इल्यूजरी वर्ल्ड, ये माया का दुनिया है। और माया का अर्थ क्या है? दैट विच इज नॉट। जो असत्य है उसको हम सत्य मान के चल रहे हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, इहात ममता कोरी वृद्ध दीन जाए। ये जो माया रूपी संसार है, जिसका कुछ सत्य नहीं है, जिसका कुछ आधार नहीं है, ये माया रूपी संसार के प्रति हमको बहुत आसक्ति है। इहात ममता कोरी, हम भूल गए कि कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति हमको आसक्ति बनाना है। ये संसार के प्रति आसक्ति बना के हमारा समय बीतता रहता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरन भावा त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कृष्ण बताते हैं, जो अंत समय पे हम स्मरण करते हैं उसी के अनुसार हमको शरीर मिलता है, अगला शरीर। और अंत समय में हम किसका स्मरण करते हैं? जिस चीज़ के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति हमको बहुत ज़्यादा आसक्ति है, वही व्यक्ति का स्मरण होता है। तो हमको ऐसा जिंदगी बिताना है कि हमारा जो प्रेम है, ममता है, अटैचमेंट है, भगवान कृष्ण के प्रति हो। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इस प्रकार जो अपना जिंदगी बिताएगा बुद्धिमता से, कृष्ण को आसक्त बना के भगवान कृष्ण के प्रति, ऐसा व्यक्ति ही कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। नहीं तो वापस यह दुनिया में आना पड़ेगा। ए देहो पतन होले की रोबे अमार, केहो सुख नाही दीबे पुत्र परिवार। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, आप ये शरीर के प्रति कितना भी प्रेम कर लो, ये शरीर का तो नाश होगा। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। कुलशेखर महाराज
जो दक्षिण भारत के बहुत महान आचार्य हैं, उनके मुकुंदमाला स्तोत्र में लिखते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम। ये शरीर को आप कितना भी पूजा कर लो, प्रेम कर लो, ये शरीर का पतन होना निश्चित है। और भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, ए देहो पतन होले की रोबे अमार। आप अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करते हो, आप बहुत सारे चीज़ों से आसक्त होते हो, बट जब शरीर मर जाएगा हमारा क्या होगा? आप कितना भी इकट्ठा कर लो, मृत्यु का समय सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लेके जा सकते हैं क्या? यू कैन टेक एनीथिंग। एक बार एक साधु महाराज आए एक राजा जी के पास, और राजा को बोल रहे थे भक्ति करो मृत्यु आएगा। ये राजा जो है भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं। तो साधु महाराज बोलने लगे, ठीक है, पर तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि तुम इतना पुण्य कर रहे हो, मृत्यु के बाद तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और साधु चले जा रहे हैं, और राजा बहुत ही खुश थे। तो साधु जाते जाते राजा को बोलते हैं, तुम स्वर्ग जाओगे मृत्यु के बाद, पर स्वर्ग में एक प्रॉब्लम है, स्वर्ग में बड़े बड़े मच्छर हैं। तो राजा सोचने लगा, वहाँ पे भी मच्छर है, क्या करना चाहिए? तो साधु महाराज बोलने लगे, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल मच्छरदानी अरेंज किया है, वहाँ जाके सो जाओ। तो राजा खुश हो गए। तो साधु बोलने लगे, पर एक ही प्रॉब्लम है, वो मच्छरदानी में भी छेद है बड़े बड़े। तो राजा सोच रहे थे अभी क्या करें। तो साधु महाराज बोलते हैं, बहुत सिंपल, जब तुम मर के जाओगे स्वर्ग, एक सुई लेके जाना, वो उसको सिला देना छेद को, और आराम से सो जाना। और साधु महाराज निकल रहे हैं। तो ये राजा बुलाता है साधु को और पूछते हैं, मरने के बाद सुई कैसे लेके जाऊँ? तो साधु महाराज बोल रहे हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ, तुम सुई भी लेके नहीं जा सकते, इतना धनराशि किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, है कि नहीं? यू कांट टेक एनीथिंग विद यू। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, ए देह पतन होले की रोबे अमार, केहो सुख नाही दीबे पुत्र परिवार। हमारा धन भी हमारे पास नहीं रहने वाला, और मृत्यु के बाद हमारा पुत्र परिवार कोई भी हमको सुख नहीं देगा। हर व्यक्ति दुख ही दुख देता है। गर्द बेर मत्त आमी करी परिश्रम, कार लागी एत करी ना गुचीलो भ्रम। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, हर व्यक्ति ये दुनिया में अपना संसार चलाने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए क्या करता है? गधे की तरह मेहनत करता है। गर्द बेर मत्त आमी, वर्किंग लाइक अ डोंकी। गधा को आपने देखा है? गधा जो है आजकल दिखता नहीं है, पहले ज़माने में बहुत सारे गधे होते थे। धोबी जो हैं कपड़ा लेके जाते हैं, नदी के तट पे धोते हैं और वापस लाते हैं। तो गधा इतना मेहनत करता है, किसके लिए करता है उसको पता नहीं। दिन के अंत में जो धोबी है थोड़ा सूखा घास देते हैं गधे को, है कि नहीं? फ्रेश घास तो अवेलेबल है फ्रीली, मेहनत क्यों करना? पर गधे को समझ में नहीं आता। बाकी गधे मेहनत करते हैं, इसलिए ये भी मेहनत करता है। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, हर व्यक्ति ये दुनिया में मेहनत कर रहा है गधे की तरह। ये दुनिया को, ये भौतिक संसार को प वर्ग बोला गया है। प वर्ग का अर्थ क्या है? प फ भ ब म। हम लोगों ने सीखा ना बचपन में, प फ ब ब म। दिस इज मटीरियल लाइफ। प का अर्थ है परिश्रम। ये दुनिया में हर व्यक्ति को इच्छा पूरा करने के लिए क्या करना है? परिश्रम। जितना बड़ा इच्छा उतना परिश्रम। और कितना परिश्रम करते हैं? फो का अर्थ है फेण, मुंह में झाग आता है। गधा जब बहुत मेहनत करता है ना, उसके मुंह में झाग निकलता है, तो उतना लोग मेहनत करते हैं। परिश्रम कितने तक? फेण मुंह में आता है। प फ भ। भ का अर्थ है व्यर्थ। अब इतना मेहनत करो, एंड रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं, यूजलेस। इतना ही नहीं, भ के साथ भ भी आता है, और भ का अर्थ है भय, फियर। हर पद पे कठिनाई है, मुश्किल है। और फाइनली म का अर्थ है मृत्यु। इस प्रकार हर व्यक्ति का जिंदगी समाप्त होता है। स्पिरिचुअल लाइफ को बोलते हैं अपवर्ग। ये प फ ब ब म से निकलना और भगवान कृष्ण की भक्ति करना। भक्ति विनोद ठाकुर आगे बता रहे हैं, दीन जाय मिच्छा काजे निशा निद्रा बसे, नाही भावी मरण निकट आचे बोसे। व्यक्ति जिंदगी जीता रहता है केयर फ्री। दिन जो है मिच्छा काजे, काजे करते कार्य या बिजनेस वर्क, मिच्छा काजे करते यूजलेस वर्क।
लोगों का ज़िंदगी जो है भक्तिविनोद ठाकुर एक लाइन में समराइज कर रहे हैं। दिन जो है फालतू की चीज़ों में वेस्ट होता है और रात जो है नींद में चला जाता है। दिन में भी फालतू की चीज़ें करते हैं और रात नींद में चला जाता है। भगवान कृष्ण का भक्ति कभी नहीं करते और उनको पता नहीं चलता, नाही भावी मरण निकट आचे बसे। उनको समझ में नहीं आता कि मृत्यु दूर नहीं है, मृत्यु आपके पास ही खड़ा है। हमारे शास्त्र बताते हैं मृत्यु कहाँ पे है। मृत्यु जो है हमारे साथ साथ चल रहा है, सही समय पे वो वार करेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम ये समझें कि मृत्यु जो है कभी भी आ सकता है। निश्वासे नाही विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतोपाल्याद हरेर नामैव केवलम। कब वो अंतिम सांस आएगा पता नहीं। ये कहानी आती है महाभारत में। युधिष्ठिर महाराज जो हैं एक बार काम्य वन में एक यक्ष से मिलते हैं और ये जो यक्ष हैं युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और उसमें से एक प्रश्न है वो युधिष्ठिर को पूछते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य का चीज़ क्या है। और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अहनीय अहनीय भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हम रोज़ देखते हैं कि कोई न कोई मर रहा है। हर व्यक्ति को समाचार मिलता रहता है ना, है कि नहीं। समवन हो गया तो पास्ट अवे। तो जो व्यक्ति जिंदा हैं उनको लगता है कि हमारा नंबर कभी नहीं आने वाला। दिस इज द बिगेस्ट एस्टॉनिशिंग थिंग। नाही पावी मरण निकटे आचे बसे भालो मंद काई हेरी परिचिंताहीन नाही पावी ए देहो छाड़ी पो कोनो दिन। हम बिंदास रहते हैं ज़िंदगी में, केयर फ्री, अच्छा पहनते हैं, मूड है तो, मूड नहीं है तो सरल चीज़ पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, मूड है तो कुछ नहीं खाते। मूड के अनुसार हमारा चलता रहता है कि नहीं। जो मूडी हैं, मूड को संस्कृत में जब शब्द प्रयोग करते हैं ना मूड का अर्थ क्या है, फूल। जो लोग मूड के हिसाब से चलते हैं दे आर ऑल फूल्स इन दिस वर्ल्ड। इस प्रकार व्यक्ति ज़िंदगी जीता रहता है आराम से, उसको पता नहीं कि कभी भी उसका शरीर गिर सकता है। नाही बावी ए देह चाड़ी पो कोनो दिन। तो हमको समझना है ये ज़िंदगी में हम टेम्पररी एक गेस्ट की तरह आए हैं, ये हमारा परमानेंट जगह नहीं है। हम परमानेंट भी रहना चाहते हैं, माया देवी हमको रहने को नहीं देगी, बाहर निकलना ही पड़ेगा, कंपल्सरी इवैक्यूएट। भक्तिविनोद ठाकुर आगे बता रहे हैं देहो गेहो कलत्रादि चिंता अविरट जागीचे हृदय मोर बुद्धि करी हट। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं जिंदगी जीते हुए हमेशा मन में चिंताएं रहते हैं। चिंताएं किसका, शरीर का, घर का, पत्नी का, बच्चे का। इस प्रकार हमेशा मन जो है इन चिंताओं से भरा है, कंटिन्यूस अब्जॉर्ब्ड इन दिस। जागीचे हृदय मोर बुद्धि करी हट। इस प्रकार हमारा बुद्धि जो है पूरा नष्ट हो जाता है ये अलग अलग चिंताओं से। भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करने का हमारा समय नहीं होता। इस प्रकार माया देवी जो है हमको बिजी रखती है, ये दुनिया में इतना बिजी रखती है कि हम भगवान कृष्ण का भक्ति कर नहीं सकते या हम करना नहीं चाहते, वो इच्छा जागृत नहीं होता। भक्तिविनोद ठाकुर आगे बताते हैं हाई हाई नाही भावी अनित्य है सब जीवन विगटे कोता रोही बे वैभव। तो ये हमारा दुर्भाग्यशाली अवस्था है, हमको समझ में नहीं आता अनित्य है सब। ये दुनिया में सब कुछ जो है वेरी वेरी टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। और भक्तिविनोद ठाकुर आगे बता रहे हैं जीवन विगटे कथा रोही बे वैभव। तो ये जिंदगी ही बचने वाला नहीं है। हमारा धन के बारे में क्या बोलना, अभी आप धन ही कमाओगे, धन ही छुटने वाला है, प्राण ही छुटने वाला है, धन कहाँ लेके जाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार बता रहे हैं शमशाने शरीर मम पड़िया रही बे विहंग पतंग ताय बिहार करीबे। जब फाइनली ये शरीर का अंत होगा, ये शरीर कहाँ जाता है, शमशान भूमि। आजकल शमशान भूमि में लिखते हैं क्या, राइट समथिंग स्वर्ग, व्हाट दैट, वैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम। यह हमारा वैकुंठ है। हमारे तालेगांव में एक शमशान भूमि है,
आई थिंक समथिंग लाइक इट्स रिटन स्वर्ग धाम है, समथिंग ऐसा कुछ है। तो लोगों का स्वर्ग इतना ही है कि नहीं। और वो स्वर्ग का एक रथ आता है, वो रथ मतलब वो जो कटिया है जिसमें सुला के लेके जाते हैं शरीर को, दैट्स द एंड। अब कितना भी धनी व्यक्ति हो, दैट इज द एंड, फाइनल डेस्टिनेशन। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, शमशाने शरीर मम पड़िया रही वे, जब ये शरीर शमशान में गिर जाएगा, विहंग पतंग ताए बिहार करीबे। पारसी धर्म में, अलग अलग धर्म में शरीर को अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में शरीर को जलाते हैं, क्रिश्चियन लोग जो हैं शरीर को दफनाते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स। पारसी धर्म में एक बहुत बड़ा एक पिलर होता है, बैंगलोर में मैंने एक पिलर देखा था, पिलर, ह्यूज पिलर, और ये पिलर के ऊपर शरीर को डाला जाता है और वल्चर्स आके, गीद आके ये शरीर को खाते हैं। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, जिस शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, खिलाया है, मेकअप किया है, सब किया है, एंड क्या है, विहंग पतंग ताए बिहार करीबे। द रिजल्ट इज ये जो वल्चर्स है, गीद है, बांझ है, ये सब आके विहार करेंगे आपके शरीर के ऊपर। कुकुर श्रृंगाला सब आनंदित है, महोत्सव करीबे अमार देह लोय। जब किसी का अंत होता है तो क्या होता है, घर वाले सब रोते रहते हैं, चला गया, पर घर वाले रोते हैं, पर जिनको ये शरीर मिलने वाला है, कीड़ों को, कुत्तों को, उनको लगता है फीस्ट आ गया, महोत्सव करीब है। ये दुनिया है, वन मैन्स फूड अदर मैन्स पॉइजन। एक व्यक्ति के लिए रो रहे हैं लोग, घर वाले, वहाँ पे लोग हंस रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि हमको भी फीस्ट मिल गया, है कि नहीं। सो दैट इज दिस वर्ल्ड। एक चींटी, एक कीड़ा मर जाता है, बाकी चींटी आके उस पर फीस्ट करते हैं, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। इस प्रकार जिंदगी चलता रहता है। महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, 18 दिन का युद्ध, इतने सारे लोग मर जाते थे युद्ध भूमि में। अभी शरीर जलाने का भाई समय नहीं, क्योंकि शरीर जलाएंगे कब, अगला दिन सुबह फिर से युद्ध, ब्रेक ही नहीं है। तो शरीर उधर ही पड़े रहते थे और वल्चर जो हैं गीद आके शरीर को खाते थे, और बहुत सारे भूत प्रेत वहाँ पे घूमते थे रात के समय, क्योंकि भूत प्रेतों का बहुत बड़ा फीस्ट हो गया, मास स्केल, इतने सारे शरीर मिल रहे हैं उनको खाने के लिए। तो 18वें दिन के युद्ध के बाद दुर्योधन भाग जाता है, क्योंकि दुर्योधन समझ गया है कि सब लोग मर गए उसके, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, प्रैक्टिकली एवरीवन डेड, कोई भी नहीं है दुर्योधन को बचाने के लिए। तो दुर्योधन वहाँ से भाग रहा है। जब वो भाग रहा है, दो भूत प्रेत जो हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बात क्या कर रहे हैं, और दुर्योधन सुन रहे हैं इनके बातचीत को। इन लोगों के बीच में डिस्कशन क्या चल रहा है, ये 18 दिन का युद्ध हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, हमको बहुत सारे राजाओं का शरीर खाने को मिला, पर वो दुर्योधन कब मरेगा, कब हम दुर्योधन के शरीर को खाएंगे, इस प्रकार ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। और दुर्योधन सुन रहा है, दुर्योधन इज हियरिंग दिस। तो ये भौतिक दुनिया है, कोई व्यक्ति रोता है और कोई व्यक्ति हंसता है, पर किसी भी परिस्थिति में शरीर का अंत होना निश्चित है। इंग्लिश में कुछ चीज़ बोलना है कि ये होने ही वाला है, आप कैसे बोलोगे, एज सर्टन एज डेथ, जैसे मृत्यु की तरह निश्चित है, उसी प्रकार ये जो चीज़ है, ये घटना है, घट के ही रहेगा। जे देहेर एई गति तार अनुगत, संसार वैभव आर बंधु जन जत। तो ये शरीर का ये गति है, जे देहेर एई गति तार अनुगत। ये शरीर का गति क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन या बॉडी का शमशान भूमि, दैट्स इट, वही है ये शरीर का डेस्टिनेशन। और भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, ये जो शरीर का गति है, डेस्टिनेशन है, वही डेस्टिनेशन आपके पूरे संसार का भी है, आपके धन का भी है, आपके बंधु दोस्त सबका वही डेस्टिनेशन है। सबको ये भौतिक दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर ने ये गीत में बताया है कि कैसे ये दुनिया में हम कितना भी समय निवेश करें, कितना भी समय इन्वेस्ट करें शरीर की देखभाल करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, डेफिनेटली ये शरीर का अंत होगा, और जो भी हमने किया है वो सब यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए हमको करना क्या है, अतएव माया मोह चाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, अतएव, अतएव करते हैं देयरफॉर। जब आप केस प्रेजेंट करते हो उसको कंक्लूड करते हो, देयरफॉर,
तो भक्तिविनोद ठाकुर ये पूरा उन्होंने केस बताया है, कैसे हम सबका शरीर, हम सबका ज़िंदगी कैसे बीतता है और डेस्टिनेशन क्या है हमारा। और भक्तिविनोद ठाकुर कंक्लूड कर रहे हैं, अतएव माया मोह छाड़ी, इसलिए आपको क्या करना है, माया मोह त्यागना है। माया के प्रति जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो हमको त्यागना है। छाड़ी बुद्धिमान, और हमको बुद्धिमान बनना है। सो दिस इज रियल इंटेलिजेंस। ये दुनिया में शिक्षण प्राप्त करना वो इंटेलिजेंस नहीं है। माया मोह को त्याग के भगवान कृष्ण का भक्ति अपनाना वो सही बुद्धिमत्ता है। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान, जो इटर्नल चीज़ है, बाकी सब चीज़ टेम्पररी है, ये शरीर, धन, रिश्तेदार, परिवार, सब कुछ टेम्पररी है। इटर्नल चीज़ क्या है, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति। ये दुनिया में एक ही चीज़ इटर्नल है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान कृष्ण का नाम, द चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ कृष्ण। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवल। तो ये दुनिया में एक ही सत्य है, भगवान कृष्ण का भक्ति, भगवान कृष्ण का हरि नाम। तो ये चीज़ को अपनाना है, करुणा संधान, ये चीज़ को साधना के रूप में अपना के हमारे ज़िंदगी को सफल बनाना है। सो दिस इज़ भक्तिविनोद ठाकुर मैसेज। और ये भक्तिविनोद ठाकुर का जो संदेश है, सब आचार्यों का, भगवान कृष्ण का, गीता भागवत का यही संदेश है कि माया मोह को त्याग के कृष्ण के प्रति मोह, भगवान के चरण कमल में, भगवान के हरिनाम में मोह हमको प्राप्त करना है। सो दिस इज अ सॉन्ग ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर, जो बहुत ही गहरा सॉन्ग है हम सबको विचार करने के लिए, वेरी सोबर सॉन्ग। विल सिंग वन मोर सॉन्ग, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। ओके, ये भी भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जान। नाही मागी स्वर्ग आज मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति लागी। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति लागी। निज कर्म गुण दोषे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय। निज कर्म गुण दोषे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय। ई मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने। ई मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने। विषये जे प्रीतिये वे आशाए अमार,
श्रीमत प्रीति हो चरण तुम्हार। विपदे संपदे ताता कुसुम भावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। विपदे संपदे ताता कुसुम भावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वाने रोए, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदये। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वाने रोए, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदये। प्रभु तव पद योगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख पुण्य गंगा। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोई प्रार्थना कोनो विभूति लागी। निज कर्म गुण दोषे जे जन्म पाए, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाय। यही मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। विषय प्रीतिये वे आचाए अमार, श्रीमत प्रीति हो चरणे तुम्हार। विपदे संपदे ताता कुसुम भावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वाने रोए, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय गौरनिताय 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 तो पिछले गीत में हमने देखा भक्तिविनोद ठाकुर कंक्लूड करते हैं, अतएव माया मोह चाडी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। हमको माया मोह त्याग के कृष्ण भक्ति स्वीकार करना है। जब हम आते हैं कृष्ण भक्ति में, हमारा भगवान कृष्ण के चरण में हम रोज़ भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या दिया है? जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है, तो एक प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र, एक पुकार है भगवान कृष्ण के लिए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जो भक्ति का सार है, भक्ति में 64 अंग है, उसमें से 5 प्रमुख, और वो 5 में भी सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नामों का स्मरण। जब हम कृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान कृष्ण भी आते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए, तो हमको प्रार्थना भी रेडी होना चाहिए। हम भगवान कृष्ण के चरण कमल में हमारा प्रार्थना क्या है, हम कृष्ण भगवान से चाहते क्या है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके चरण में मेरा एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। और उनका रिक्वेस्ट क्या है? नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। हे कृष्ण, मुझे शरीर का सुख नहीं चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे विद्या नॉलेज ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे धन पैसा नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। पहले श्लोक में ही भक्तिविनोद ठाकुर ने सबके प्रार्थनाओं को आउट कर दिया है कि नहीं। जनरली लोग जाते हैं भगवान के पास, भगवान के विग्रहों के पास, तिरुपति हो, पंढरपुर हो, कहीं पे भी हो, चल के जाते हैं इतना दूर, इतना परिश्रम करके, और भगवान के चरण में उनका प्रार्थना क्या है? हे कृष्ण, मुझे इंद्रिय भोग देना, मुझे पैसा देना, मुझे धन देना, मुझे ज्ञान देना, यही तो प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं। मुझे याद है बचपन में हम दक्षिण भारत के हैं, हमारे समर वेकेशंस में स्कूल होने के बाद, एग्ज़ाम्स के बाद हम कांचीपुरम जाते थे, जहाँ पे हमारा जन्म स्थान है। वहाँ पे वरदराज जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का। मुझे याद है हर बार जब एग्ज़ाम के बाद मैं वहाँ पे जाता था, 6th स्टैंडर्ड हो, 7th स्टैंडर्ड हो, 5th स्टैंडर्ड हो, मेरा भगवान वरदराज से एक ही प्रार्थना था, रिजल्ट अच्छा आने दो, द ओनली प्रेयर। उसके अलावा सेकंड प्रेयर था ही नहीं, व्हाट एल्स टू प्रे। शिक्षण ही नहीं है। भगवान भी आगे किसी के सामने, लोगों को पता ही नहीं भगवान से क्या मांगना है कि नहीं। मुकेश अंबानी आ गए आपके पास, बोलेंगे क्या चाहिए, आप बोलेंगे 10 रुपये दे दो, फ़ायदा क्या है? लेकिन मांगना है तो बड़ा मांगना है। तो क्या मांगना है भगवान से, वो बताने से पहले भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं क्या नहीं मांगना। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लागी। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट हेवन, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़ा प्रार्थना हो गया, ठीक है। जनरल लोग जो हैं पैसा के लिए मांगते हैं, गाड़ी बंगला के लिए मांगते हैं, पर जो बहुत प्रगतिशील व्यक्ति है मोक्ष तो मांगेगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इवन लिबरेशन। नाकोरी प्रार्थना कोनो विभूति लागी, मुझे अलग अलग विभूति या शक्ति भी नहीं चाहिए। अनिमा, लगीमा, अलग अलग यौगिक शक्ति होता है, प्राप्ति, लाइक मनी सिद्धिस, अलग अलग योगियाँ जो हैं सिद्धि प्राप्त करते हैं, अलग अलग शक्तियाँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्मे पाई, जन्मे जन्मे देनो तव नाम गुण गाय। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये बता रहे हैं, हे कृष्ण,
मुझे कर्म के बंधन से भी या कर्म के फल से भी मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। जनरली लोग ये सब नहीं मांगेंगे, भगवान कृष्ण के पास इतना तो मांगेंगे, कृष्ण मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत गलती किया है, गड़बड़ किया है, मुझे माफ़ करो। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं वो भी नहीं चाहिए। हे कृष्ण, मैंने जो भी गलती किया है, जो भी पाप किया है, उसका दंड मुझे मिलने दो, क्योंकि दंड नहीं मिलेगा हम सुधरेंगे नहीं, है कि नहीं। परीक्षित महाराज, भागवतम के पहले स्कंद में यही भाव था परीक्षित महाराज का। जब परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले पर सर्प डाला और परीक्षित को आके पता चला कि उन्होंने गलती किया है, परीक्षित भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे दंड दो ये अपराध का, ताकि मैं फिर से ऐसा अपराध न करूं। सो दिस इज द प्रेयर। हालांकि भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरे भक्त हैं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं सब पापों से उनको मुक्ति देता हूँ। पर भक्त जो है भक्ति करते हुए पापों से मुक्ति नहीं चाहते, पाप फल भुगतने के लिए तैयार। पर भक्तों का एक ही प्रार्थना है, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय। बार बार जन्म भी मिला तो प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव नो प्रॉब्लम। हमारा एक ही प्रार्थना है, तव नाम गुण गाय। हर एक जन्म में हम भगवान कृष्ण का नाम का गुणगान करते रहे। यही मात्र आशा मम तुम्हार चरणे अहेतुक की भक्ति हृदय जागी अनुक्षणी। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं ये हमारा एक ही प्रार्थना है, यही मात्र आशा मम, दिस इज द ओनली प्रेयर, नो सेकेंड प्रेयर। हमारा एक ही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर भगवान कृष्ण का हरि नाम ले सके, अहेतुक की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। भगवान कृष्ण के प्रति जो अहेतुक की भक्ति है हमारे हृदय में हमेशा जागता रहे, वो हमेशा प्रज्वलित हो। ये भक्ति का जो दीप है, जो बहुत समय के बाद हमने इसको जलाया है, ये बुझना नहीं चाहिए। दैट इज आवर प्रेयर। विषय जे प्रीति ये भी अचाये अमार, सही मत प्रीति हऊ चरणे तुम्हार। हम सबको प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति नहीं, ये दुनिया के इंद्रिय भोग के प्रति हमको बहुत प्रेम है कि नहीं, बहुत आसक्ति है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं वही जो प्रेम मुझे इंद्रिय भोग के प्रति है, हे कृष्णा मुझे वही प्रेम को आपके चरण में चैनलाइज कीजिए, डाइवर्ट कराइए वही प्रेम को। हम सबके हृदय में प्रेम है पर अलग चीज़ में लगा है, वही प्रेम को हमको कृष्ण के चरण में अर्पित करना है। विपदे संपदे ताहा ताकुक समभावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। हे भगवान, विपदा हो संपदा हो, गुड टाइम बैड टाइम, ताहा ताकुक समभावे, दोनों को मैं एक ही जैसा देखूं। बुरे समय पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, और जब चीज़ अच्छा चल रहा है उसमें भी बहुत एक्साइट होकर कृष्ण का भक्ति नहीं भूलना। तो ये दो टेस्ट है सबकी ज़िंदगी में आता है। भगवान कृष्ण भक्तों को सफलता भी देते हैं, भौतिक सफलता, और भगवान कृष्ण विफलता भी देते हैं, और दोनों परीक्षा है। क्योंकि सफलता के समय व्यक्ति इतना खुश हो जाता है, भगवान कृष्ण को भूल जाता है, और फेलियर के समय इतना डिप्रेशन में चला जाता है, कृष्ण को भूल जाता है। कृष्ण मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भक्त ऐसा विचार नहीं रखते। दिने दिने वृद्धि हऊ नामेर प्रभावे। हमारे एक ही प्रार्थना है, जैसे दिन बीतते हैं भगवान कृष्ण के नाम के प्रति जो आसक्ति है वो ज़्यादा बढ़ता रहे। दिस इज आवर ओनली प्रेयर। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वा निराये, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, हे भगवान मैं पशु बनूं, पक्षी बनूं, स्वर्ग में जाऊं, नरक में जाऊं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक ही प्रार्थना है, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। हे कृष्ण, जहाँ पे भी मैं जाऊं आपको लेके जाऊं मेरे हृदय में, आपकी भक्ति को लेके जाऊं मेरे हृदय में। ये हमारा ज़िंदगी का सफलता। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक छोटे से गीत में उन्होंने इतना ऊंचा विषय बता दिया है, जो लोग हजारों शास्त्र भी पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, बट भक्तिविनोद ठाकुर ने एक सरल भजन के माध्यम से दिया है। सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी कैन सिंग। तो आई एम गोइंग टू सिंग 2 more सॉन्ग्स, और 2 भजन, पर ये 2 भजनों का मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, वी विल जस्ट सिंग द भजन्स। तो पहला भजन है गीत गोविंद से जयदेव गोस्वामी का, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, श्रित कमल।
ये जयदेव गोस्वामी का बहुत सुंदर भजन है गीत गोविंद से। गीत गोविंद जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अति प्रिय गीत था और जगन्नाथ जी के लिए भी अति प्रिय गीत है। अभी भी जगन्नाथ मंदिर में रोज़ शाम को जगन्नाथ जी का फाइनल दर्शन बंद करने से पहले गीत गोविंद गाया जाता है, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद। इज इट कम? श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाला कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मदना भवकंदन दिनमणि मंडल मदना भवकंदन मुनि जन मानस हंस मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन जन रंजन कालिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे जय जय देव मधुमूर नरक विनाशन गरुडासन मधुमूर नरक विनाशन गरुडासन सुरपुल केली निदान
सुरकुल केलिनिदाना जय जय देव रे जय जय देव कमल कमल दल लोचन भव मोचन हे कमल कमल दल लोचन भव मोचन हे त्रिभुवन भुवन निदान त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव जनक सुता कृत भूषण जित दूषण हे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण हे समर शमित दश कंठ समर शमित दश कंठ जय जय देव रे जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर धृत मंडल अभिनव जलधर सुंदर धृत मंडल श्रीमुख चंद्र चकोरा श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव जय जय देव अवचरणं प्रणतावयम् इति भावये अवचरणं प्रणतावयम् इति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु
गुरु कुशलम प्रणतेन्दु श्री जय देव तवेरिदं कुरुते मुदमे श्री जय देव तवेरिदं कुरुते मुदमे मंगल उज्ज्वल गीतम मंगलम उज्ज्वल गीतम जय जय देव जय जय देव जय जय देव जय जय देव देव गोस्वामी की जय गीत गोविंद की जय One final song. Did you get this lyrics? Hey Govinda, hey Gopal. ओके ये भी जयदेव गोस्वामी का गीत है। तो दो गीत हमने भक्ति विनोद ठाकुर का गाया, तो दो गीत जयदेव गोस्वामी का भी होना चाहिए। ये गीत के अंत में विल डू आरती ऑल्सो। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल तुम्ही परम दयाल प्रभु परम दयाल केशव माधव दीन दयाल तुम्ही परम दयाल प्रभु परम दयाल केशव माधव दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल सीता बसन परी मयूरे रसिका गौरी मुरली रवानी तुले बोले राधा नाम सीता बसन परी मयूरे रसिका गौरी मुरली रवानी तुले बोले राधा नाम
गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल तुम्ही मदेर गोपाल प्रभु मदेर गोपाल केशव माधव दीनदयाल मदेर गोपाल प्रभु मदेर गोपाल केशव माधव दीनदयाल तुम्ही मदेर गोपाल प्रभु मदेर गोपाल केशव माधव दीनदयाल मदेर गोपाल प्रभु मदेर गोपाल केशव माधव हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव भय भंजन श्रीमधुसूदन विपद भंजन पुनि नारायण भय भंजन श्रीमधुसूदन विपद भंजन पुनि नारायण हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल 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 केशव माधव दीनदयाल केशव माधव दीनदयाल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय वृंदावन राम वृंदावन राम वृंदावन राम वृंदावन राम जय गौरानिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि जय गोस्वामी की जय, निताय एकादशी की जय, प्रभुपाद की जय।